नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने जो अपना जलवा दिखाया, जिस तरह से जमीनी स्तर पर मेहनत की, देश भर में पैदल यात्राएं की, लोगों से मिले, उनके दुख दर्द को बांटा, उनकी समस्याएं सुनी, ये तमाम एक्टिविटी ने राहुल गांधी को राजनीति के मैदान का सिकंदर बना दिया। उनका प्रभाव साफ तौर पर लोकसभा नतीजों में दिखा। जो लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे, ये कहते थे कि राहुल गांधी का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है, उन्हें देश की परिस्थिति के बारे में कुछ पता नहीं है, राहुल गांधी के अंदर जन नेता वाली क्वालिटी नहीं है, ऐसी तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन राहुल गांधी ने इन तमाम बातों को इग्नोर करते हुए जिस तरह से जमीनी स्तर पर काम करना शुरू किया, उसके बाद विरोधियों की जमीन हिल गई। जो बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही थी, एक बार फिर से मोदी सरकार के नारे लगा रही थी। मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारे आसपास गूंज रहे थे। मोदी लहर जैसी बातें हमारे कानों तक सुनाई दे रही थी। इन तमाम नारों पर राहुल गांधी का सिर्फ एक नारा, मोहब्बत की दुकान, भारी पड़ गया और बीजेपी लोकसभा चुनाव में औंधे मुंह गिर गई। उसके बाद जैसे तैसे केंद्र में एनडीए की सरकार बनी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री मोदी के दो बैसाखी बने। उसके बाद मोदी के बॉडी लैंग्वेज में भी बदलाव देखने को मिला। सरकार को कई मुद्दों पर बैकफुट पर आना पड़ा, कई फैसले वापस लेने पड़े और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद लगातार केंद्र सरकार को हर मुद्दे पर घेर रहे हैं, लोगों की आवाज उठा रहे हैं, किसानों की आवाज उठा रहे हैं, संसद के अंदर किसानों को बुलाकर मिल रहे हैं, बेरोजगार युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, दबे कुचलों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठा रहे हैं। ऐसे ही तमाम मुद्दे लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं और लोगों को राहुल गांधी के अंदर एक जन नेता दिखने लगा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि कई दशकों के बाद कोई ऐसा नेता सामने आया है जो प्रताड़ित वर्ग की मांग को उठा रहा है, उनके अधिकारों की बात कर रहा है। और ये सब देखने के बाद राहुल के विरोधी परेशान हैं कि आखिर अब उन्हें किस तरह से रोका जाए। इसलिए समय समय पर राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है। हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए राजनीतिक पैतरे फेंके जाते हैं। राहुल गांधी को एंटी हिंदू बताया जाता है। लेकिन सच पूछिए तो असल हिंदू धर्म और उसके सिद्धांतों पर चलने का काम राहुल गांधी ही कर रहे हैं, क्योंकि ये नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। सभी धर्म, संप्रदाय, जाति को एक साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस कि उनके इस काम से विरोधी इतने डर जाते हैं कि फिर हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटकर सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म कर देना चाहते हैं। और ये सब सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए। ये सबको पता है कि देश में धर्म की राजनीति कौन लोग कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, समाज में जहर बोने का काम किया जा रहा है। अगर इन मुद्दे पर बात करना शुरू करेंगे तो बात लंबी चली जाएगी। फिलहाल राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी फ्रंट फुट पर आकर अब खेल रहे हैं, इससे उनके विरोधी बहुत परेशान हो गए हैं। इसलिए उनको घेरने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। अब चूंकि आपको पता है कि इसी साल महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों को लेकर कई सर्वे ये बता रहे हैं कि चारों राज्यों में बीजेपी की हालत खराब है और बीजेपी बुरी तरह से डरी हुई है। बीजेपी के तमाम पैतरे फेल हो गए हैं और सबसे बड़ा रोड़ा बीजेपी के राह में अगर कोई है तो वो कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी ही हैं। इसलिए राहुल गांधी को घेरने के लिए बीजेपी रणनीति पर रणनीति बना रही है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि अब आरएसएस की बैठकों में भी राहुल गांधी की चर्चा होने लगी है कि राहुल गांधी का कार्ड कैसे निकाला जाए। आपको बता दें कि अभी केरल में आरएसएस की बैठक चल रही है। आरएसएस की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होने की खबर है। खासकर ये कहा जा रहा है कि चारों राज्यों में चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन जानकारी के मुताबिक आरएसएस की बैठक में राहुल गांधी केंद्र बिंदु हैं। राहुल की लोकप्रियता से बीजेपी के साथ साथ अब आरएसएस भी परेशान है। इसलिए अपने सभी बैठकों में राहुल गांधी का कार्ड निकालने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आरएसएस की बैठक में राहुल गांधी की चर्चा क्यों हो रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ाते जा रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।